जय हिंद भाइयों, आपके अपने चैनल सत्य भाई ऐसे में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। और जो भी स्वस्थ मस्त नहीं है वो अपनी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके कमेंट लेने से पहले ये आ चुका है नया कीबोर्ड, जो आप बार बार पूछते भी हैं कि सर कौन सी कंपनी का कीबोर्ड है। तो देखो भाई, प्रो डॉट कंपनी का कीबोर्ड है, इधर लिख भी रहा है। और ये रहा मोबाइल, इससे जो है टाइपिंग, मतलब आप अपने मोबाइल से ही टाइपिंग कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि भाई कौन कौन चाहता है कि मैं 1 मिनट की डेली की डेली वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, अप रहे और आप बहुत ही अच्छे से अपनी टाइपिंग कर पाओ। और मैं टारगेट लेके चलूंगा कि अगर आप चाहते हो तो एक बार ढंग से कमेंट कर देना। ज़्यादा लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए पर डे 1 मिनट की वीडियो टाइपिंग संबंध ले आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो नया कीबोर्ड है, पन्नी ये रखी हुई है, नई कुर्सी है, नई मेज है, क्योंकि आप जिस जगह को देख रहे होगे ये सरकारी गवर्नमेंट क्वार्टर है। भाई देख लो, ऐसा क्वार्टर मिलता है। एक कमरा ये रहा, मेरे पीछे मेन गेट है, ये सामने देख रहे हो ये किचन का गेट है। 3 गेट आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं। बाकी आगे थोड़ा थोड़ा करके ना आपके लिए सारे जो मतलब क्वार्टर में जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है मैं दिखवा दूँगा। एक कमरा ये है, एक इसके आगे थोड़ा सा बराबर में है, उसका गेट आपको नहीं दिखेगा, इसके जस्ट बराबर में। ठीक है, तो ठीक है, ये तो सारी चीज़ आपके लिए कीबोर्ड आ गया, सारी चीज़ आ गई। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए 1 मिनट डेली की वीडियो लेके आऊँ, आपकी स्पीड 40 दिन में 40 की स्पीड आपकी हो जाए, अगर आप ये चाहते हो मैं डेली वीडियो लेकर आऊँ, तो कमेंट कर देना ज़्यादा। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं कल से ही 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो डेली यूट्यूब पर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, जहाँ भी है, जैसे भी आप चाहते हो वहाँ पे मैं 1 मिनट की वीडियो डेली स्टार्ट कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, इनको कर लो थोड़ा सा आगे और आइए करते हैं शुरुआत। आपकी कई सारे कमेंट लिखे हुए हैं कि नंबर 1, जैसे कई भाइयों कमेंट थे, सर क्या ही फायदा, आपने कहा कि सर एग्जाम जो है हो जाएगा, लेकिन सर आपका इसका फायदा क्या है एग्जाम होने का? एग्जाम होने का सर फायदा तो कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी की मतलब जो भर्तियां हैं वो बिक गई, लेखपाल की बिक गई, एसएससी इसकी बिक जाएंगी। कई लोगों का आरोप ये भी है कि सर एग्जाम लेट ही इसलिए हो रहा है कि सीटें पूरी बिक नहीं पाएंगी। जैसे ही पूरी सीटें बिक जाएंगी, एग्जाम की डेट आ जाएगी। चलो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि आपकी बात, जो आपके जो आरोप हैं भर्ती बोर्ड पर, क्या ये सही है, क्या ये सही हो भी सकते हैं। नेक्स्ट, सर जब सब पूरी सेटिंग हो जाएगी, सारी सीटें बिक जाएंगी, उसके बाद पेपर होगा, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, हमारे लिए नौकरी नहीं मिलने। अब इस नौकरी की तैयारी करने का कोई फायदा ही नहीं रहा। वो सारे नौकरियों के सबके नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी जीडी का लीक हो गया, लेखपाल का लीक हो गया, और लगभग कई सारी वैकेंसियों में लीक भी हो गए होंगे, तो हमको पता नहीं, होते होंगे तो हमको पता नहीं। सर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। देखो मैं आपको बता दूं यार, आज कोई नई बात नहीं है। पिछली बार जो दरोगा भर्ती, उसके भी बहुत सुनने में आए थे कि मतलब पेपर जो है फर्जी तरीके से हुए हैं। एसएससी जीडी में भी कई बार हुए हैं कि फर्जी तरीके से हुए हैं, ऐसे सुनने में आई। हालांकि पता नहीं वो हकीकत थी, झूठ थी, क्या थी, लेकिन हमको जो हकीकत जो थी वो हमारे पास की, वो हमको ये पता है कि हमारे साथ से हमारे जानकारी कई सारे भाई, कई सारे हमारे मित्र, कई बहनें जो कि एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन लिया, यूपीएसआई में भी सिलेक्शन लिया, और एचसीएम में तमाम लोगों ने सिलेक्शन इसमें भी लिया, जितनी जो भी वैकेंसी थी उसके हिसाब से। और एसएससी सीजीएल में भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए। तो वो कहीं धांधली हुई होगी, बात अलग है, मुझे नहीं पता हुई या नहीं हुई, लेकिन जितने भी कट ऑफ अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर देखो कि जो आपके आरोप हैं मैं आपको उनको बता देता हूँ कि आपने कहा कि सर देखो पेपर जो है ना, जब वो सारे बिक जाएंगे, सारी सीटें बिक जाएंगी, उसके बाद एग्जाम होगा और वही लोग पास किए जाएंगे जिनकी पहले से ही सेटिंग हो रखी है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा इस वाली भर्ती बिल्कुल नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम है, फिजिकल आपका हो चुका है। क्या है आपका एग्जाम? भाई आपका एग्जाम में अगर आपने किसी प्रकार, मान लो कि मैं ये वाली बात आपको बड़ी बात कर देता हूँ कि हाँ ठीक है, जिनका जुगाड़ है उनका पेपर पास हो गया। भाई साहब टाइपिंग जो होती है ना, वो डिपार्टमेंट में होती है, ना कि बाहर होती है। टाइपिंग डिपार्टमेंट में होती है। टाइपिंग आपकी सीआरपीएफ पे बीएसएफ कराएगी, अलग अलग जगह होगी, सीआरपीएफ कैंप में होगी, बीएसएफ कैंप में होगी, सीआईएसएफ कैंप में होगी, एसएसबी कैंप में होगी, आईटीबीपी कैंप में होगी, पूरी फोर्स में आपकी टाइपिंग होगी। क्या आप टाइपिंग में भी जुगाड़ कर लोगे? टाइपिंग में पता है जब हाथों हाथ होती है और हाथों हाथ उसका रिजल्ट आता है, और
वहाँ पे आपके तुरंत रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, सारी चीज़ें जो भी होती हैं डीओबी वगैरह भरी जाती है, तभी वो लॉगिन होता है, बिना उनके उसके लॉगिन नहीं होता है। ठीक है, और हाथों हाथ उसका तत्काल प्रभाव से एकदम रियल एकदम दिया जाता है तत्काल। जिस हिसाब से आप टाइपिंग मोबाइल पे करते हो, किसी करते हो, इसकी आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है तो तुरंत उस पर रेल जो आता है, उसी प्रकार रेल आपका वहाँ भी आता है। तो भाई यहाँ जुगाड़ नहीं हो सकता। अच्छा चलो और सुनो, अगर मान लो पहले तो टाइपिंग में जुगाड़ का कोई मतलब नहीं, ठीक है, पेपर बाहर की सिविल की चीज़, वहाँ मान लो किसी प्रकार हैक करके कुछ भी करके कर भी सकते हो। फिर आपका भाई साहब बात जो आती है वो आपकी उस पर आती है, किस पे, मेडिकल पे। मेडिकल कहाँ से करवा लो, भाई साहब फोर्स करेगी आपका मेडिकल, और जब फोर्स आपका मेडिकल करेगी तो दो चीज़ के बाद आप फिर से आउट हो सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आपकी दो चीज़ के बाद बाहर हो सकते हो, फिर उसके बाद आती है फाइनल मेरिट। अरे यार कहाँ तक करोगे आप मुझे बताओ। कोई भी व्यक्ति के जुगाड़ करेगा तो कहाँ तक करेगा। तो ना तो आपका टाइपिंग में कोई जुगाड़ हो सकता है, ना ही आपका मेडिकल में कोई जुगाड़ हो सकता है, ना ही आपका कोई फाइनल मेरिट में जुगाड़ हो सकता है। और यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर की आप सोच रहे हो, ना तो पेपर में कोई जुगाड़ हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, अच्छे से लगन के साथ आपका सिलेक्शन होगा जब भी आपका पेपर होगा। और अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आप अच्छे से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसकी डेट आ जाएगी तो इस पर आप शुरू कर देना, क्योंकि इसमें एक का सब्जेक्ट ही आपके दूसरी तैयारी से अलग होते हैं, तो उनके बाकी सब्जेक्ट आप अपने पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, बाकी आपके ये थे सर मेहनती बच्चे बाहर हो जाएंगे, सारे मैंने बता दिया। अच्छा एक क्वेश्चन और सर, स्टेनो के बारे में, स्टेनो के स्किल के बारे में कुछ बताओ। तो भाई कितने लोग हैं, एक बार स्टेनो के स्किल के बारे में कमेंट कर दो, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो एक हमारे स्टेनो भाई के साथ इंटरव्यू कर देंगे और आ जाएगी। सारे आपके जो भी डाउट रहेंगे स्किल के आपके स्टेनो के, वो सारे उस वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और बस वो स्पीड बढ़ाने वाली वीडियो के बारे में मैंने आपको बोल दिया भाई, नया कीबोर्ड और बाकायदा सब कुछ नया है एकदम, आपको डिटेल में बढ़िया करके ढंग से वीडियो आएगी, कौन सी की कहाँ रखनी है बाकायदा अच्छे से, कौन सी उंगली कैसे रखनी है, कौन सा शुरुआत से बिल्कुल उंगली रखने से लेके एंड तक आपको एक दिन में एक की स्पीड बढ़ेगी। एक दिन में एक की तो 10 दिन में 10 की स्पीड बढ़ेगी, 20 दिन में 20 की स्पीड हो जाएगी, 30 दिन में 30 की और 40 दिन में 40 की। और जिस दिन आपकी 40 की स्पीड हो गई आप एकदम कॉन्फिडेंस हो जाओगे और आपकी टाइपिंग होके ही रहेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, और बाकी आज क्या है, आज भाई साहब महीने की अंतिम टेस्ट बुक की सेल चल रही है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आप जो पूछते हो कि टेस्ट कहाँ लगाएं, तो टेस्ट बुक आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो टेस्ट बुक मिल जाता है। ज़्यादातर जो सिलेक्टेड लोग हैं वो आपको यही बताएंगे कि टेस्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है टेस्ट लगाने के लिए। तो आज महीने की अंतिम सेल चल रही है, अगर आप हमारा कूपन कोड लगाओगे SBH तो आपको 12% की अब तक छूट के साथ 439 रुपये मिल जाएगा। इसमें कोई भी अब आपकी प्लेटफॉर्म फीस नहीं है, कोई भी आपकी प्लेटफॉर्म इसमें कोई भी फीस अब बिल्कुल भी नहीं है जो पहले लगती थी। और अब जो पहले आपके 3 पास अलग अलग होते थे वो उनको मिला के एक पास कर दिया है, पास प्रो मैक्स, पास एलाइट को मिला के पूरा एक कर दिया है। इसमें आप सभी एग्जाम, चाहे आपका कोई SSC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, UPSC का हो, चाहे कोई बैंकिंग हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सारे सबके आपके यहाँ पे आपको जो टेस्ट जो है सब मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर आपके पेपर मिल जाते हैं। और आपके लिए जो भी यहाँ पे आप अच्छे से आपके लिए करने के लिए एनालिसिस मिल जाता है, आप बढ़िया करके आप एनालिसिस कर सकते हो, जो भी आपके लिए नहीं आता उसके बारे में स्टडी नोट्स आपके मिल जाते हैं। और रैंकर सीरीज टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चल रही है, वो भी आपके लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और 0 प्लेटफॉर्म फीस है और तीनों के पास मिला के एक ही पास कर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लिंक आपको जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से खूब टेस्ट लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो और भगवान ने चाहा तो मार्क्स अगर आपके अच्छे आते रहे तो सिलेक्शन तो आपका हो ही जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हाँ, अगर आपका कोई और डाउट बचता है एकदम बेझिझक होकर कमेंट कर देना, अगली वीडियो में मैं आपके सारे डाउट लेकर आ जाऊँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।